दिस टाइम एनडीए विल गेट 400 एंड बीजेपी 370 प्लस सीट्स असर्ट्स पीएम। क्या अर्थ हुआ? दिस टाइम का अर्थ होता है इस बार। एनडीए, एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। विल गेट, प्राप्त करेगा। एनडीए के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक बीजेपी है और कुछ दूसरी सहयोगी पार्टी हैं। उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया हुआ है, अर्थात एक गठबंधन बनाया हुआ है जिसको इन्होंने एनडीए नाम दे रखा है। तो इस बार एनडीए प्राप्त करेगा 400 400 एंड बीजेपी 370 प्लस, और बीजेपी 370 से ज़्यादा सीट असर्ट्स पीएम। असर्ट का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक कहना या दावा करना। पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि इस बार एनडीए को 400 सीट प्राप्त होंगी और बीजेपी को अकेले 370 से अधिक सीट प्राप्त होंगी। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं तो सारी जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे प्रेडिक्टेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पहले से ही बता देना, ठीक है, भविष्यवाणी करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को पूर्वानुमान लगाया दैट द बीजेपी विल डेफिनेटली गेट 370 सीट्स, कि बीजेपी विल डेफिनेटली गेट, डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित ही, कि बीजेपी निश्चित ही 370 सीट प्राप्त करेगी। एंड द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, रूलिंग का अर्थ होता है सत्ताधारी, और जो सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है अर्थात जो एनडीए है, विल क्रॉस 400 सीट्स, तो वो 400 सीट को भी पार कर जाएगा इन द लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनावों में। एज ही टोर इनटू कांग्रेस, देखिए टोर का मतलब चीर, टोर जो है टीयर का पास्ट टेंस होता है, चीरना, फाड़ना, छलनी करना, उस तरह से प्रहार करना, और उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया सेइंग, कहते हुए, इट्स शॉप, कि इसकी दुकान, इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर। वर्ज का मतलब होता है कगार या किनारा, क्लोजर का मतलब होता है बंद होना, और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की दुकान है वो बंद होने की कगार पर है। इन हिज नियरली 100 मिनट रिप्लाई, इन हिज नियरली 100 मिनट रिप्लाई, अपने लगभग 100 मिनट के उत्तर में, टू द डिस्कशंस, डिस्कशन को लेकर के, वार्ता को लेकर के, ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स असेंबली एंड प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन लोकसभा। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन, ठीक है, और मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद प्रस्ताव। तो राष्ट्रपति ने जो लोकसभा में संबोधन दिया तो उसको लेकर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर वार्ता हुई उसके उत्तर में लगभग 100 मिनट बोलते हुए ही सैड, उन्होंने कहा, हिज गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टर्म, कि उनकी सरकार अपनी थर्ड टर्म में, टर्म का मतलब कार्यकाल, अपने तीसरे कार्यकाल में, भाई 2 कार्यकाल अब पूर्ण हो जाएंगे मोदी सरकार के, तो वो ये कह रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार विल टेक वेरी बिग डिसीजंस, हमारी सरकार बहुत बड़े निर्णय लेगी, एंड ले ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और एक मजबूत नींव रखेगी। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, और ले ए फाउंडेशन का मतलब नींव रखना, ले फाउंडेशन नींव रखना, और हमारी सरकार नींव रखेगी फॉर द इंडिया ऑफ नेक्स्ट 1000 ईयर्स, और हमारी सरकार अगले 1000 साल के लिए भारत की नींव रखेगी। वाइल द ओपोजिशन, जबकि
वाइल का अर्थ होता है जबकि, द ओपोजिशन जो विपक्ष है, हैज़ मेड अप इट्स माइंड उसने अपना माइंड बना लिया है, अपना मस्तिष्क बना लिया है, टू रीमेन इन ओपोजिशन विपक्ष में रहने का, विद रिड्यूस्ड नंबर। रिड्यूस का मतलब होता है घटे हुए, नंबर का मतलब संख्या, और घटी हुई संख्या के साथ विपक्ष ने जो है वो विपक्ष में रहने का मन बना लिया है। ओपोजिशन मेंबर्स फेल्ड। ओपोजिशन मेंबर जो विपक्षी सदस्य हैं, फेल्ड वो फेल हो गए, टू ऑफर एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। ऑफर देने में, एनी कोई भी, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक या निर्माण करने वाली, सजेशन सलाह, इन द डिबेट वार्ता में, चर्चा में, इवन इन द पार्लियामेंट्स लास्ट सेशन पार्लियामेंट के आखिरी सेशन में भी, आखिरी सत्र में भी, यानी कि संसद के आखिरी सत्र में भी जो विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं तभी भी वो कोई रचनात्मक सलाह नहीं दे पाए, यानी कि कोई सरकार को ऐसी सलाह नहीं दे पाए जिस पे काम करके कुछ रचनात्मक कार्य, कुछ निर्माण संबंधी कार्य किया जा सके। बिफोर द पोल्स, बिफोर द पोल चुनाव के पहले, ठीक है, यानी कि चुनाव से पहले जो पार्लियामेंट का लास्ट सेशन हुआ उसमें भी जो विपक्षी दलों के नेता हैं, विपक्षी दलों के सदस्य हैं, वो कोई ऐसा सुझाव नहीं दे पाए जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो रचनात्मक हो। एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे, विल बी रिलेगेटेड। देखिए रिलेगेट का अर्थ होता है रवाना करना या बाहर निकाल देना, और उनमें से बहुत सारे अर्थात जो विपक्षी सदस्य हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे सदस्य जो हैं विल बी रिलेगेटेड, वो बाहर निकल जाएंगे, रवाना हो जाएंगे, टू विजिटर्स गैलरी, विजिटर गैलरी के। ही सेड, उन्होंने कहा। कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे जो है इस बार लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। ही सेड, उन्होंने कहा। ड्यूरिंग दैट ही हैज़ हर्ड, उन्होंने सुना है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वोंट चाहते हैं, टू चेंज दियर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चेंज बदल देना, दियर उनकी, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ होता है, ये यहाँ से जो है मैं फ्रेम में लाना भूल गया, तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लो। इसमें इन्होंने कहा है कि एंड मैनी ऑफ देम, और बहुत सारे उनमें से, बी रिलेगेटेड, रवाना हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, टू विजिटर्स गैलरी, विजिटर गैलरी से होते हुए। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग, और उन्होंने आगे बताया, दैट ही हैज़ हर्ड सम ऑफ देम, और उन्होंने सुना है कि उनमें से कुछ, वोंट चाहते हैं, टू चेंज, बदल देना, दियर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपनी निर्वाचन क्षेत्रों को। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। वाइल सम अदर्स, जबकि कुछ दूसरे सदस्य, आर आइंग, वो नज़र बनाए हुए हैं, टू राज्यसभा बर्थ, राज्यसभा की सीट पर, यानी कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, जो एमपी हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो बाहर का रास्ता देखेंगे इस बार, और कुछ उनमें से जो है राज्यसभा की सीट पर नज़र बना के रखे हुए हैं कि उनको राज्यसभा मेंबर बनाया जाए। द कांग्रेस वॉज इन पावर फॉर मैनी डिकेड्स, कांग्रेस वॉज थी इन पावर, सत्ता में, फॉर मैनी डिकेड, कई दशकों तक, डिकेड का मतलब दशक, तो कांग्रेस कई दशकों तक सत्ता में रही। एंड नाउ, और अब, इट हैज़ रिजॉल्व्ड टू रिमेन इन द ओपोजिशन फॉर डिकेड, और अब इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है, इन्होंने तय कर लिया है, टू रिमेन, बने रहना, इन ओपोजिशन, विपक्ष में, फॉर डिकेड, दशकों तक। ठीक है, तो पहले दशकों तक जो है
कांग्रेस सरकार में रही, सत्ता में रही, और अब जो है दशकों तक उसने विपक्ष में रहने का ठान लिया है। ही सैड, उन्होंने कहा। मोदी एग्ज्यूडेड, एग्ज्यूड का मतलब होता है टपकाना या दिखाना, सिद्ध करना। तो मोदी एग्ज्यूडेड कॉन्फिडेंस, मोदी ने जो है विश्वास जताया, विश्वास दिखाया, ऑफ रिटेनिंग पावर, सत्ता रिटेन करने का। रिटेन का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना, फिर से सत्ता को प्राप्त करने का। फॉर ए थर्ड टर्म, तीसरे कार्यकाल के लिए भी। एंड कैप्ट द अटैक मोस्टली ऑन द कांग्रेस, और उन्होंने मुख्य रूप से कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा। द शॉप ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस की जो शॉप है, जो कांग्रेस की ये दुकान है, इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर, वो वर्ज पर है, वो किनारे पर है, वो कगार पर है, क्लोजर बंद होने के, अर्थात कांग्रेस की दुकान बंद होने की कगार पर है। एज इट ट्राइज टू लॉन्च द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। एज, चूँकि इट ट्राइज, ये ट्राई करती है, ये कोशिश करती है, टू लॉन्च, शुरू करने के लिए, जारी करने के लिए, द सेम प्रोडक्ट, एक जैसा ही उत्पाद, अगेन एंड अगेन, बार बार। चूँकि कांग्रेस बार बार एक जैसा ही उत्पाद लोगों के सामने लेके आती है, इसलिए कांग्रेस की दुकान तो बंद होने की कगार पर है। तो कहने का मतलब आप यहाँ समझ ही रहे होंगे कि हमेशा एक जैसे मुद्दों को ही लेकर कांग्रेस सामने आती है, इसलिए कांग्रेस की दुकान बंद होने की स्थिति में है। ही सैड, उन्होंने कहा, इन ए स्वाइप एट राहुल गांधी। स्वाइप का मतलब होता है प्रहार करना, हमला करना, है नहीं। तो उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा। हमला करने का मतलब यहाँ पे जो है मौखिक रूप से हमला करने से है, फिजिकली असोल्ट करने से नहीं है। करंटली लीडिंग हिज पार्टीज भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि करंटली फ़िलहाल लीड कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, हिज पार्टीज, अपनी पार्टी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। हु हैज़ ऑफन रेफर्ड टू द कांग्रेस ओपनिंग, कांग्रेस ओपनिंग मोहब्बत की दुकान। हु हैज़ ऑफन रेफर्ड टू द कांग्रेस ओपनिंग, जो अक्सर रेफ़र करते हैं, रेफ़र का मतलब बताना, जिक्र करना, कहना, टू द कांग्रेस ओपनिंग, मोहब्बत की दुकान, शॉप ऑफ लव, जो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल रही है, ठीक है, यानी कि शॉप ऑफ लव खोल रही है। टू काउंटर बीजेपीज अलेज्ड हेट पॉलिटिक्स, काउंटर करने के लिए, सामना करने के लिए बीजेपी की हेट पॉलिटिक्स का मतलब होता है नफ़रत की राजनीति, यानी कि राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की नफ़रत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है। देयर वर फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट्स बाय ओपोजिशन पार्टी मेंबर्स। देयर वर फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, प्रोटेस्ट्स, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, बाय ओपोजिशन पार्टी मेंबर्स, विपक्षी दलों के सदस्यों के द्वारा, यानी कि विपक्षी दलों के सदस्यों के द्वारा अक्सर विरोध होता रहा है। एज मोदी क्रिटिसाइज्ड इट्स स्टॉलवर्ड्स, स्टॉलवर्ड का मतलब होता है दिग्गज या निष्ठावान व्यक्ति, ठीक है। तो चूँकि मोदी जो निष्ठावान व्यक्ति हैं या दिग्गज व्यक्ति हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, तो उनको लेकर के ओवर ए होस्ट ऑफ इशू, होस्ट ऑफ इशू का मतलब मुद्दों के मेज़बान या समस्याओं के मेज़बान के रूप में वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस के दिग्गज रहे, निष्ठावान रहे, तो उनको लेकर के वो क्रिटिसाइज़ उनको करते रहे हैं। तो इसलिए जो है अक्सर विपक्षी दलों के नेता विरोध में रहे हैं, विरोध करते रहे हैं इन चीज़ों का।